अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहार। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और आपको जैसे पता है, मेरी वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं सऊदी अरब गई हुई थी उम्रे के लिए 15 डेज़ के लिए। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी रिगार्डिंग इट्स रिलेटेड टू द एजेंट्स जो आप लोग हायर करते हैं उसके लिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपने ज़रूरी रखनी है और ज़रूरी नोट करनी है जब भी आप उम्रे पे जाएँ या हज पे जाएँ तो। ठीक है, एक बात आजकल जैसे जो मेरा उम्रा पैकेज था वो था 175 का, ऑलमोस्ट 15 डेज़ का था वो। और उसमें आने-जाने की लाज़मी डायरेक्ट फ़्लाइट ज़रूर देखें आप। कनेक्टेड फ़्लाइट की तरफ नहीं जाइएगा, बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है। आने-जाने की जो फ़्लाइट होनी चाहिए वो डायरेक्ट होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये, इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपका मक्का का होटल जो है वो लाज़मी करीब होना चाहिए, तकरीबन कबूतर चौक के सामने। या अगर मक्का टावर वगैरह ले रहे हैं वो दैट इज़ क्वाइट कॉस्टली, थोड़ा-सा कॉस्टली होता है। अगर वो ले रहे तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप जो है वो मतलब नॉर्मल पैकेज ले रहे हैं तो वो आप जस्ट मेक श्योर आप अपना होटल का नाम लेके और वो ज़रूर गूगल करें कि उसका डिस्टेंस कितना है। कबूतर चौक के सामने जो है वो, अगर आप जाते हैं तो गेट नंबर 79 से एंट्री होती है उम्रे वालों की। तो वहाँ से करीब ही है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और लेकिन ये कि बस ये 2-3 चीज़ें आपने लाज़मी देखनी है। एक डायरेक्ट फ़्लाइट का देखना है और एक आपने देखना है कि आपका मक्का मदीना का होटल कितना दूर है। ऑलमोस्ट 300-400 मीटर जो है वो दूर होना चाहिए दोनों जगह का। मदीने के होटल करीब हैं क्योंकि वो चारों तरफ मौजूद है, तो इतना ज़्यादा उसका मसला नहीं है, लेकिन मक्के के होटल लाज़मी करीब हैं, आपने ज़रूर चेक करना है। ठीक है, एक बात। 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात ये कि आपने कुछ सामान ऐसा ज़रूर रखना है, चाय का सामान आपने रखना है, इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर रखनी है और टी बैग्स हो गए और मिल्क पाउडर हो गया और चीनी वगैरह हो गई। ये जितने भी लोग हैं उस हिसाब से रख लें, जितने दिन के हिसाब से रख लें, क्योंकि 2 बार चाय की ज़रूरत होती है। वहाँ पे 4 रियाल की चाय है। तो ऑब्वियसली इट इज़ कॉस्टली फॉर द मिडल क्लास पीपल। वरना तो आप जो भी दिल चाहे बाहर से आपने जो खाना है खा लें। और ज़रूर वहाँ पे मैंने जो पाकिस्तानी, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लोगों को पसंद भी आता होगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप यहाँ से अपना खाना जो है वो लेके जाएँ। टिन पैक फूड मैंने उसका मज़ेदार हलीम के लिए थे, कुछ टिन पैक फूड और कुछ लाल किला से एयरपोर्ट से लिए थे। तो दे वर वेरी टेस्टी। उसमें मटन, बीफ और चिकन तीनों होती हैं। इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू ईट। आपके कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर एक टिन जो है वो तकरीबन 2 से 3 से 4 लोगों के लिए, छोटे टिन होते हैं 410 वाले और 20 वाले, और एक होते हैं 700 समथिंग वाले। ठीक है, 400 ग्राम और 800 ग्राम वाले होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा लेना चाहेंगे और लेना पसंद करेंगे। हम लोग जो है वो, मैंने यहाँ से कोफ्ता वगैरह ले लिया था, नहारी थी, दाल थी, मिक्स दाल थी, हलीम थी और लाल किला का भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप लाजमी टिन पैक फूड रखें और उनको ओपन ही नहीं लेके जाएँ, आपने उनको रखना है कहीं अंदर बैग्स के, तो वो अलाउ है जाने के लिए। लिक्विड कोशिश करें आप लिक्विड ना लेके जाएँ और मिल्क पाउडर वगैरह रख लें। लिक्विड आपका निकलवा भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर मूड। वो सब उनका मूड पे डिपेंड करता है, उन्होंने जो खुलवा लिया, दिखवा लिया, निकलवा लिया, वो निकलवा लेते हैं लाज़मी। ठीक है? तो लिक्विड फूड वो तो कबाब वगैरह जैसे यहाँ से बना के ले जाएँ, तल के ले जाएँ। वहाँ पे गरम करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से गरम करना है। और आप जो, या तो आप घर में ज़्यादा अगर लोग हैं, तादाद है, तो फ्रीज़ करके बना लें, फ्रीज़ कर लें उसमें, घर घर में फ्रीज़ कर लें। इतना 12 घंटे तकरीबन जाने में लगते हैं, वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। होटल तो इतना ज़्यादा वो फिर पिघलेगा नहीं। लेकिन आपने जो भी रखना है चीज़ें एहतियात से रखनी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक केटल जैसे मैंने आपको बताया वो लाज़मी आपने रखना है। और एक पतीली रखिएगा। बर्तनों में आपने क्या रखना है, 4 प्लेटें, जैसे हम लोग 4 लोग थे तो 4 प्लेटें, 4 ग्लास जो प्लास्टिक के होते हैं, मज़बूत प्लास्टिक वाले, उस पे चाय बनाने के लिए। और हमने 4 चमचे रख लिए थे और शॉपर्स वगैरह रख लिए थे कूड़े के लिए, और डिफरेंट चीज़ों के लिए शॉपर्स बहुत चाहिए होते हैं, चप्पलों वगैरह के रखने के लिए। तो इस तरह से एक स्टील की पतीली ले लीजिएगा। हमने क्या किया था, हमने अपना टिन पैक किस तरह से गर्म किया था, हमने पहले उसमें बॉयल किया पानी, अपना इलेक्ट्रिक केटल में बॉयल किया पानी, और उसमें फिर वो उसमें पतीली में डाल दिया और फिर उसमें डाल के वो यूँ करके खूब ज़ोर-ज़ोर से उसको राउंड राउंड किया टिन पैक को, तो वो गर्म हो जाता था इतना कि खाने के काबिल हो। वहाँ पे 1 रियाल की 2 रोटियाँ भी मिलती हैं, 2 रियाल की 2 भी मिलती हैं, पराठे भी मिलते हैं, तो आप किसी के साथ भी आराम से खा सकते हैं। दूसरी बात हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल में हमने अंडे भी गरम किए, अंडे भी उबाले थे, हमने दूध भी उबाला था और ये चाय भी बनाई थी और खाने पीने का जो सालन है वो भी गरम किया था। तो एक इलेक्ट्रिक केटल आपके बहुत सारे काम आ सकती है। चीज़ों की कीमतें वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, आपने इस्त्री लाजमी रखनी है क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है इस्त्री रखने की। कपड़े जो मैं हैं वो मैं आपसे कहूँगी, अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप टोटल 5 या 6 जोड़े रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें। सर्फ रख लें बार बार धोने के लिए, क्योंकि कभी कभी स्मेल आने लगती है, तो धोने के लिए दोबारा से
उनको सुखा लें और यूज़ कर लें। कपड़े ज़्यादा नहीं रखें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। एहराम भी बस एक ही रखें, एक मर्द का, और कपड़े जो है 5 से 6 जोड़े रखें। और अबाए थे हमारे, एक-एक थे, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा रख लिया था। तो इस तरह से 2 बहनों के हमारे 3 अबाए हो गए थे टोटल। तो और जो वो है इस तरह से जो स्कार्फ वगैरह है वो हमने नमाज वाले ले लिए थे, कुछ वैसे ही ऊपर ले लिए थे, तो वो हमारा फिर अच्छा खासा हो गया था। बदल-बदल के पहनते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जनाब चाय का हो गया, खाने का हो गया, और सर्फ़ ज़रूर रखें, बर्तन धोने का साबुन रखें, और अपने शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें महँगी हैं वहाँ पे वो ज़रूर रखें, सुई धागा रखें, सेफ्टी पिन्स रखें, और आपने रखना है सर्फ़ सर्फ़ हो गया है, और आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर लाज़मी रखनी है ताकि आपको वहाँ कोई मसला ना हो, वहाँ कोई बाय नहीं करना पड़े। डिपेंड करता है कि आप हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे जा रहे हैं और कितने दिन का आप स्टे है, तो आपको अंदाज़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से किस हिसाब से चीज़ें रखनी है। बहुत ज़्यादा नहीं रख लें, बहुत ज़्यादा नहीं रख लें। वहाँ पे भी हमने टी बैग्स वगैरह लिए थे, 50 टी बैग्स हमने 11 रियाल के लिए थे। 50 टी बैग हमने 11 रियाल के लिए थे। और इस तरह से जो है वो 6 लीटर का एक अलमारी का दूध का बॉटल आती है, तो वो हमने 6 लीटर्स का लिया था, 6 रियाल का लिया था 1 लीटर, और 2 रियाल की थी 11 या 12 का। तो बच्चे वगैरह अगर आपके हैं तो उस हिसाब से आपको कीमतें पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी तो इस तरह से जो है वो हमने सामान रखा था। हम 4 लोग थे, तो 10 पैक फूड मुझे ज़्यादा रखने चाहिए थे, मैंने 7-8 रखे थे। कबाब मेरी सिस्टर ने बना के दे दिया था, हलवा बना लिया था हम लोगों ने। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से चीज़ें रखें, और सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से ज़रूर रखें, क्योंकि हरम में मदीने में सर्दी ज़्यादा होती है, और हरम में जो फ़र्श होते हैं ना उसके मार्बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो उस हिसाब से आपने अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए आपने लाज़मी ये सारी चीज़ें रखनी हैं। और आपका जो बैग होना चाहिए वो कोशिश करें कि छोटे-छोटे 2-3 बैग्स बना लें, एक बंदे के 2 बैग्स बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अगर ज़्यादा सामान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड कर लेते हैं, बड़े बैग नहीं रखें, बहुत ओवरलोड कर लेते हैं तो आपको सामान ज़्यादा होगा तो आपको वो चार्ज करेंगे आपको, सिंपली। तो अपने एजेंट से, हाँ, तीसरी बात ये ज़रूर कन्फर्म कर लें, लिखवा लें बल्कि, कि आपका बैगेज कितना है। मेरे साथ थोड़ा-सा धोखा ये हुआ कि उन्होंने बैगेज रखा 20 केजी, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक़्त क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे थे। तो 20 केजी जो है वो कम था ऑब्वियसली, जाने में तो हो गया पूरा, वो वापसी आने में हमें तकरीबन 500 रियाल की जो है वो हमें पेनल्टी पड़ी थी सामान पे। ज़ाहिर है सामान लेके आते वहाँ से, शॉपिंग वगैरह की थी। शॉपिंग की आपने कहाँ से करना है, मदीना से करना है, वो मेरी अलग वीडियो है, वो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बेस्ट प्लेस है और बहुत रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। मक्का में भी इब्राहिम खलील रोड पे भी एक है, गली है, वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी यहाँ पे होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। और हाँ, दवाइयों में अगर आप देखें, आपने अगर कोई रिकमेंडेड कोई दवाएँ हैं, कोई पेशेंट है इस तरह के, तो आपने उनकी जो है वो सारी दवाइयाँ रखनी है जितने भी दिन की हों, और इस तरह से आपने डॉक्टर से लिखवा लेना है कि ये दवाइयाँ आप कैरी कर रहे हैं। वैसे तो वो चेक नहीं करते, लेकिन चेक कर भी लेते हैं तो दैट्स फाइन, आपके पास एक लेटर होना चाहिए उस डॉक्टर का जहाँ से इलाज चल रहा है। ठीक है, और हमने नॉर्मल दवाइयाँ रखी थी, खाँसी का शरबत रखा था, और कॉन्स्टिपेशन का रखा था, और सर दर्द की, बुखार की गोलियाँ भी रखी थी, क्योंकि वहाँ जाके लाज़मी आपको आपका गला वगैरह, क्योंकि माहौल चेंज होता है, या वापस आके होगा या वहाँ पे ज़रूर होगा, बच्चों बड़ों को सबको होता है। वैसे तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं मदीने के करीब, आप देखें गेट नंबर 303 के पास है, और मक्के में भी हैं, तो आप वो ज़रूर सर्च करें, अगर कोई मसले मसाइल होते तो वहाँ लेके जाएँ। और इस तरह से शूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं रखें, 2 चप्पलें रखें बस, चप्पलें या शूज़ जो भी आपको आसानी हो वो रखें, एक बाथरूम की चप्पल रखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सामान रखने की पर्सनल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबाया होता है लेडीज़ का, जेंट्स अपने रख सकते हैं जो भी रखना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के लिए 5 जोड़े बहुत है, 1 पहन के जाएँ और 5 रख के जाएँ। ठीक है, और इस तरह से धो के वहाँ पे अच्छी छतें वगैरह, रूफ टॉप होता है वहाँ पे, आप धो के कपड़े सुखाने के लिए डाल दें, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है? ये हो गई। अच्छा, 2-3 बातें मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ। आपने जब अपना पैकेज लेना है तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मक्का होटल करीब होना चाहिए, कबूतर चौक के सामने होना चाहिए। क्योंकि मक्के में अंदर बहुत चलना पड़ता है, ठीक है? कभी-कभी रास्ते बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, सही है? तो वो लाज़मी आपने रखना है, और आपने मेक श्योर करना है अपनी जो वो है अपनी कि आपकी ज़ियारतें कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ इंक्लूड है, ठीक है? ये ज़रूर करना है। बाजरा आप यहाँ से लेके जाएँ, 1 किलो लेके जाएँ, आधा किलो वहाँ डाल दें मक्के में, आधा मदीने में डाल दें। वो बहुत है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि लोग बताते ही थे कि बाँटते बहुत है चीज़ें, लेकिन मुझे जब पर्सनली मैंने देखा कि वहाँ छोटी चीज़ भी जो है ना वो लोग बाँट रहे होते हैं, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था, या नहीं तो मैं भी यहाँ से बहुत सारे स्नैक्स वगैरह बाँटने के लिए ले जाती, लेकिन जो आप लोग अब जा रहे हैं तो थोड़े बहुत बाँटने के लिए पर्सनली आप रखें। बिस्किट के पैकेट्स हो गए या कुछ इस तरह की
चीज़ हो गई, तो बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसको बाँट के। वहीं से लेके खजूरें बाँट दे, लोग पैसे भी बाँट रहे होते हैं, वहाँ जो सफाई वगैरह करने वाले होते हैं, उनको पैसे वगैरह भी दे रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ले जा सकते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर बैगेज। सामान जो है वो इतना रखें, हैंड कैरी वगैरह ज़्यादा नहीं रखें। अगर बच्चे वगैरह हैं तो उनका बैग्स होते हैं, ये होते हैं। छोटे बच्चों की कार्ड ज़रूर लेके जाएँ, जो उनका स्ट्रोलर होता है वो ज़रूर लेके जाएँ। अगर कोई एज़ सच कोई वीक है, कोई बीमार है, तो उनके लिए फिर आप व्हीलचेयर अपनी लेके जाएँ। ठीक है, हम मेरी मदर का थोड़ा-सा चलने का मसला था, तो हम अपनी व्हीलचेयर लेके गए थे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। वो हम कहीं भी उनकी बसेस वगैरह इतनी मतलब इतना अच्छा निज़ाम है कि आपको होटलों के आगे उतारेंगे, सारा चेक करके वहीं से पिक करेंगे। तो हमने जो अपनी व्हीलचेयर रख ली थी हमने, और आराम से जो चेयर्स होती है छोटी वाली, वो भी हम साथ लेके कैरी करते थे, क्योंकि कहीं बैठना-वैठना हो, कहीं ज़ियारतों पे गए तो हम बैठना होता था, तो वहाँ पे हम चे कैरी कर लेते थे आराम से। वो कोई मना नहीं करते हैं। ढेर सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, जगह-जगह ज़म-ज़म रखा हुआ है, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। पानी के कैन आप 1-2 ले जाएँ, क्योंकि आपने फिर पीने की ज़रूरत होती है, छोटी बॉटल्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, हम हरम में जाते थे, पानी की गेट नंबर 84 से बाहर से आप भर सकते हैं, अंदर से भी भर सकते हैं छुप-छुपा के, लेकिन क्योंकि मना करते हैं, छोटी 2-3 बॉटल्स तो आप भर सकते हैं। ठीक है, भर के ले आएँ वहाँ से अंदर से, मना नहीं करते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेके जाएँगे तो वो उनकी नज़रों में आता है, वो चेक करते हैं। ठीक है, गेट नंबर 84 मुझे याद है, वहाँ पे आबे ज़मज़म बाहर लगा हुआ है, तो वहाँ से आप जितना भरना चाहें वहाँ भर सकते हैं। लेकिन आप आस-पास देखें कि कोई मतलब कोई खड़ा हुआ तो नहीं है, कोई ऐसे मसले तो नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत किस तरह का जर्नी रहा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट आपसे शेयर करनी थी कि ये चीज़ें लाज़मी रखनी है, ये चीज़ें लाज़मी देखनी है। जब आप एजेंट से आप अपना चीज़ें ले रहे हो, आपने बैगेज देखना है अपना कितना लगेज है, 40, 35 इतना स्टैंडर्ड होता है, वो लाज़मी लिखा होना चाहिए। वाउचर आपके पास लाज़मी होना चाहिए अगर आप एजेंट से ले रहे हैं, क्योंकि उस वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 5-6 4-5 सेट करवा लें अपने टिकट्स के, वाउचर के और आपके वीज़ा के, क्योंकि हर जगह वो ज़रूरत होती है। चाहे आप हॉस्पिटल में जाएँ, चाहे या आपको कहीं उतार रहे हो, तो 5 सेट बना लें और एक जगह नहीं रखें, अलग-अलग लोगों को रखवा दें, ताकि अगर कोई एक आध इधर-उधर हो जाए, तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, रियाज़ुल जन्ना का आपने जो विज़िट था वो मैंने आपको बता दिया कि नुसुक की एप्लीकेशन होगी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी नंबर चाहिए होता है, लेकिन वहाँ जाके कनेक्टिविटी चाहिए होती है। ठीक है, व्हीलचेयर वालों को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है एयरपोर्ट की लाइन में, हॉस्पिटल की लाइन में, रियाज़ुल जन्ना की लाइन में, सब अलग होता है उनका। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसे लोग हैं तो उनके साथ चले जाएँ, थोड़ा-सा टाइम बच जाता है। और रियाज़ुल जन्ना के जो वाली वीडियो है उसमें मैंने ये भी बताया कि जो सारा मेंबर वगैरह है और रोज़ा रसूल है, तो आप वो किस तरह से गेट नंबर 32 से जा सकते हैं, छोटा-सा गेट है, वो असर के बाद और शायद फजर के बाद खुलता है। ठीक है, तो वो आपने लाज़मी चेक करना है। हमें लास्ट दिन पता चला, लेकिन चले हमने एक बार ज़ियारत तो कर ली, क्योंकि हम जब रियासुल जन्नत गए तो सामने सारे टेंट लगे हुए थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे, हम बहुत उदास हो गए थे कि अल्लाह मियाँ ये तो कुछ नज़र ही नहीं आया, यहाँ तो कुछ हम देखने आए थे इतना कुछ, लेकिन कुछ टेंट की वजह से नज़र ही नहीं आया, ना उन्होंने कोई एलसीडी एलईडीज़ कुछ बड़ी-बड़ी लगाई हुई है। तो इस तरह से फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हम जन्नतुल बकी जो है वो आगे गए, लास्ट डे था हमारा। जन्नतुल बकी में हमने कहा करीब से जो है वो करेंगे, फ़ातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो यहाँ से सीधा चल के लेडीज़ का पोर्शन है, यहाँ से हम लोग आबे ज़मज़म भरते हैं। जब हम आबे ज़मज़म भरने गए तो वो छोटा-सा गेट था 32, जन्नतुल बकी से बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, ठीक है? तो वहाँ छोटा-सा गेट था, गेट नंबर 32, 2 गेट्स बने हुए थे, तो जब वो खुले हुए हमने देखे, हम जब अंदर गए तो वो सारी चीज़ें जहाँ हम रियाज़ुल जन्ना कल गए थे, 1 दिन पहले गए थे, तो वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही, मेंबर नज़र आ रहा, तो बहुत खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, और वहाँ कोई मना नहीं कर रहा था, वो बहुत बड़ी खाली जगह थी, सारा मस्जिद ही थी वो, लेकिन वहाँ कोई मना नहीं कर रहा था, आप कितनी देर बैठ जाएँ, कितनी देर आप इबादत करें, सब कुछ करें। तो ये है, लेकिन कोशिश करें कि नमाज़ें नहीं छोड़ें। नमाज़ें मक्का में एक नमाज़ का सवाब जो है वो 1 लाख नमाज़ के बराबर है, ठीक है? और मदीने में 50,000। तो आप जो है वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, बातें नहीं बनाएँ मस्जिद के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपनी कुछ बुक्स पढ़ने के लिए यहाँ ले जाएँ, नवाफ़िल पढ़ने के लिए ले जाएँ, तस्बीहात पढ़ने के लिए ले जाएँ, लेकिन आपने क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि घूमना-फिरना होता नहीं है, 1-2 दिन की शॉपिंग होती है, और इस तरह से खजूरें वगैरह जो है वो भी सब मिल जाती हैं, शॉपिंग भी 1 आध दिन की होती है, ज़ियारत भी 3-4 घंटों की होती है। तो लेकिन ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, कि आपने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, और उम्रे कोशिश करें रोज़ाना 1 कर लें, अगर हिम्मत नहीं है तो तवाफ़ कर लें, बैठ जाएँ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करें किसी भी तरीके से। छोटे-छोटे स्नैक्स खाने के रख लें, क्योंकि भूख लगने लगती है, तो हम लोगों ने कुछ मिक्सचर रख लिया था, बिस्किट्स रख लिए थे, केक्स रख लिए थे, क्योंकि वहाँ पे चाहिए होते हैं। पानी, भूख वैसे तो मिल जाता है, लेकिन ये कि आपको अपनी भी चीज़ें आपके पास हर वक़्त बैग में होनी चाहिए, जब आप उम्रे करके आते हैं, तवाफ़ करके आते हैं, तो भूख लगती है। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो अपने पास रख लें, दवाइयाँ ज़रूर रखें, अंदर रखें, सामने कहीं कुछ नहीं रखें, आपने सबने रखना है बैग के अंदर, ठीक है? तो वो फिर इतना मतलब चेकिंग में निकल जाता है, इतना मसले-मसाइल पैदा नहीं होते। बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू।